कुछ लोग सरकार की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ आना चाहते थे, तो फरमाते हैं कि मैं बच्चा था, मैंने कहा मैं भी चलूंगा सरकार की नबी की ज़ियारत के लिए। अभी लोग मुसलमान नहीं हुए थे। वो फरमाते हैं जब हम लोग मदीना शरीफ पहुंचे, आबादी से कुछ दूर हमारा गांव था मदीना शरीफ से, तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो सरकार के हाथ पे मुसलमान हो गए। मैं भी देख करके मुसलमान हो गया। सरकार ने हमें दीन की मोटी मोटी बातें बताई और इरशाद फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा कुरान याद करो। उस वक्त कुरान मुकम्मल तौर से नाजिल नहीं हुआ था। कुरान की कुछ सूरतें नाजिल हुई थीं और करीब करीब रोजाना कुरान की कुछ आयतें नाजिल होती थीं। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है उसको तुम लोग ज्यादा से ज्यादा याद करो। हम लोग मिल करके फिर अपनी आबादी में आ गए, तो कोई ऐसा नहीं था जो कुरान हमें याद करवा, कोई जानने वाला नहीं था। तो वो कम उम्र सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा काम ये था कि मैं दिन में जब धूप निकल जाती, लोग आने जाने लगते, तो मैं उस रास्ते पे जाके खड़ा हो जाता जो मदीनतुर रसूल से आता जाता था। उस रास्ते पे खड़ा हो जाता और जब कोई मदीने से काफिला आता तो रास्ता रोक के मैं खड़ा हो जाता और मैं कहता कि मेरे भाई, मैं बहुत कम उम्र बच्चा हूं, मैं रोजाना मदीना शरीफ नहीं जा सकता। तुम में से जिसको कुरान याद हो वो मुझे कुरान सिखा दे। लोग कहते हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सफर करना है, हमें जाना है, धूप निकल आती, लेकिन मेरा शौक ऐसा था कि मैं उनसे कहता मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे कुरान नहीं सुना देंगे। यहां तक कि वो लोग मुझे कुरान सुनाते, मैं याद करता। यहां तक मैंने रोक रोक करके कुरान याद किया कि मेरी आबादी में मुझसे बड़ा कोई हाफिज़े कुरान उस जमाने में नहीं। जितना कुरान नाजिल हुआ था और लोगों को याद था वो मैंने जुबानी याद कर लिया। मैं नाबालिग था और जब मैं बालिग हुआ तो लोगों ने उसी कुरान की बुनियाद पर मुझे अपनी आबादी का इमाम बना दिया। आप गौर करें, हमारे बच्चे सोचें, आज तो मदरसे हैं, मदरसों में खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, रोशनी का इंतजाम, किताबों का इंतजाम, सारी सहूलियात हैं, लेकिन आपसे शिकायत ये है कि आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल नहीं करना चाहते। मुझे खुशी इस बात की है कि इस आबादी के 2 बच्चे हाफिज हो रहे हैं, वरना जलसों में जाइए तो जहां जलसा होता है उस गांव का कोई हाफिज कुरान नहीं होता, सब दूसरी जगह के लोग हैं। कहीं बिहार के हैं, कहीं और दूर के बच्चे हैं जो हाफिज हो रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। जहां मदरसा है वहां के लोग नहीं पढ़ाना चाहते, शायद इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते कि आलिम बनने में, हाफिज बनने में पैसे नहीं मिलते। आपके सामने हमारे सूफी साहब की जिंदगी है, देखिए। सूफी साहब आलिम दीन बने, कारी कुरान बने, खतीब बने, तो अल्लाह ताला ने इनको ऐसी इज्जत अता फरमाई कि आज सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ यही नहीं जाने जा रहे, आपका खन्नापुर
पूरे हिंदुस्तान में सूफी साहब की बरकत से जाना जाता है। कौन सा खन्ना पुरवा? वो सूफी रफीक साहब जहां के हैं, मुफ्ती रफीक साहब जहां के हैं, वही खन्ना पुरवा। खन्ना पुरवा एक गांव था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। किस बुनियाद पे मशहूर हुआ? यहाँ की कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो दुनिया में जानी जाए, कोई बहुत बड़े इंजीनियर ऐसे नहीं है, कोई मुसन्निफ ऐसे नहीं है। आज अगर ये पूरी आबादी पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है तो एक आलिमे दीन के इल्म दीन की बरकत से जानी जाती है। ये किससे कमजोर है? माली एतबार से भी अल्लाह ने इनको नवाजा है, और किसी कारोबार की बुनियाद पे नहीं बल्कि इल्मे दीन की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा। दीन की खिदमत की बुनियाद पे नवाजा। मजहब अहले सुन्नत की नशरो इशात की बुनियाद पे अल्लाह ने इन्हें नवाजा। तो मैं तो ये समझता हूँ जो दीन का काम इखलास के साथ करते हैं, अल्लाह ताला कभी उन बंदों को तंगदस्त नहीं रखता। मैं अभी जल्दी एक बिल्डिंग से पढ़ा के दूसरी बिल्डिंग में जा रहा था, दूसरी घंटी पढ़ाने। पहली घंटी हदीस शरीफ की थी, तो पढ़ा के जा रहा था। एक तालिब इल्म बड़े तेज कदम से वो चलते हुए आया पीछे से। उसने कहा कि हजरत आपसे मुझे कुछ बात करना। मैंने कहा क्या बात करना है बताओ। उसने कहा कि मैं साबिया में पढ़ता हूं, 1 साल रह गया है, बड़ी फिक्र है मुझे, ये बताएं करना क्या है। मैंने कहा किस चीज की फिक्र है? कहा माश की फिक्र है। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुम साबिया में पहुंच गए, तुमने कुरान पढ़ा, कुरान की तफसीर पढ़ा, हदीस पढ़ा, फिक्र पढ़ा, तसव्वुफ पढ़ा, तुम्हें अल्लाह पे तवक्कुल नहीं समझ में आया? तुमने ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि जमीन पर जितने जानदार हैं अल्लाह फरमाता है उनके रिज़्क़ की जिम्मेदारी हमने ले ली है। तो जब रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम दीन की खिदमत करो। रिज़्क़ का इंतजाम जितना बेहतर हमारा रब फरमाएगा, हम लोग अपने रिज़्क़ का इंतजाम उस तरह कभी नहीं कर सकते। सीधे से पढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ का इंतजाम करेगा। जो काम हम लोग करते हैं वही तुम्हें भी करना है। तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे तवक्कुल करके अगर काम किया जाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं और इल्म दीन की खिदमत भी होती है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी इन बहनों को, बेटियों को, माओं को कि इनकी कुर्बानियाँ किसी को आलिम बनाने में, किसी को हाफिज बनाने में, किसी को मुहद्दिस बनाने में बड़ी अजीम है। आज जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन नजर आते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग नजर आते हैं, बड़े बड़े औलियाए कामिलीन नजर आते हैं, उनमें हमारी इन माओ, बहनों, बेटियों की कुर्बानियां बहुत ज्यादा। मुआशरे की इस्लाह में बुनियादी किरदार इनका है। एक माँ अगर नेक होती है, परहेजगार होती है, तो अपने बच्चे को नेक बनाती है। आप देखें हजरत नूह की बीवी मोमिना नहीं थी, वो मुसलमान नहीं थी, तो हजरत नूह के लड़के का क्या हाल हुआ? इरशाद फरमाया या बुनैयर कब माना, जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए मेरे बेटे, मेरी कश्ती में तू सवार हो जा। बेटा मुसलमान नहीं था तो उसने क्या जवाब दिया? मैं कश्ती में सवार नहीं होऊंगा। सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा,
ऐ मेरे वालिद, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा, मैं बच जाऊंगा सैलाब से। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा सिवाय अल्लाह के। डूब जाएंगे बड़े बड़े पहाड़, वो कश्ती में नहीं सवार हुआ तो वो डूब गया। क्यों? माँ की तरबियत नहीं थी, माँ मुस्लिमा नहीं थी, तो वो बेटा नेक नहीं बन सका। और जो खवातीन नेक होती है, जैसे उम्मे सुलैम एक सहाबिया थी जिन्होंने हजरत अबू तलहा से शादी की दीन की बुनियाद पर, तो ऐसी नेक सहाबिया और माँ थी कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी तरबियत की उन्होंने बेवा होकर के कि उन्होंने अपने बेटे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बनाया और सरकार की खिदमत में उन्हें रखा। यहाँ तक कि हजरत अनस ऐसे खादिम हुए सरकार के कि 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का काम करते रहे, खिदमत करते रहे, सिर्फ इसलिए वो इतने नेक बने कि उनकी मां नेक थी, परहेजगार थी, तो बेटा भी नेक और परहेजगार। हमारे सूफी साहब बुखारी शरीफ की हदीसें पढ़ के सुनाते हैं। कौन है इमाम बुखारी? जब तक कोई बुखारी पढ़ता नहीं है वो आलिम दीन नहीं होता, उसके सर पे दस्तार नहीं रखी जाती। कौन है इमाम बुखारी? मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों से गुजारिश करूंगा, इमाम बुखारी को इमाम बनाने वाली आप हजरात की जात, हमारी बहनों की जात है, हमारी बेटियों की जात है। इमाम बुखारी जब पैदा भी नहीं हुए थे तो उनकी मां दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। बड़ी दुआएं की इमाम बुखारी की पैदाइश के लिए। और जब इमाम बुखारी पैदा हुए तो बहुत खुश हुई कि मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। लेकिन जब 6 साल के इमाम बुखारी हुए तो उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, नाबीना हो गए। अब मां को जब मालूम हुआ कि मेरा बेटा नाबीना हो गया तो बहुत परेशान हुई। दिन में, रात में, तहज्जुद में, रातों में उठकर वो दुआएं करती, ए अल्लाह मैंने एक बच्चे की पैदाइश की तमन्ना की थी, दुआ की थी तुझसे, इसलिए नहीं दुआ की थी कि मेरा बेटा मेरी खिदमत करेगा, बल्कि इसलिए मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मेरा बेटा तेरे दीन की खिदमत करेगा। अब ये नाबीना हो गया है तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, तेरे दीन का काम कैसे करेगा? इसलिए अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई वापस फरमा दे। इतनी दुआ की, इतनी दुआ की कि एक रात वो सोई तो ख्वाब में हमारे नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। ख्वाब में आए, इरशाद फरमाया इमाम बुखारी की मां से, तूने बड़ी दुआएं की, बड़ी आरज़ुएं की, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। आज जब सुबह को तू उठेगी अपने ख्वाब से, अपनी नींद से, तो तेरा बेटा बीना हो चुका होगा, देखेगा, उसके आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी। हजरत इमाम बुखारी की वालदा को ख्वाब बिल्कुल याद था कि आज की रात मैंने सैयदुल अंबिया के जद्दे आला को ख्वाब में देखा है। बहुत खुश थी। जब बेदार हुई तो उनके बगल में
इमाम बुखारी जो अभी इमाम तो नहीं थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। तो मोहम्मद बिन इस्माइल वो बगल में सोए थे, 6 साल के थे। माँ जब बेदार हुई तो अपने बेटे को झिझोड़ा, बेटा मोहम्मद उठ जाओ, मैंने आज तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत ख्वाब देखा है, बहुत प्यारा ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब देखा है कि तेरी आंखों की रोशनी अल्लाह ने लौटा दी है। उठ, अपनी आंखें खोल, सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? इमाम बुखारी बच्चे थे, उठे, आंखें मली और जब निगाह मां पे डाली तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकल गया, हाँ मां, मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। जैसे ही इमाम बुखारी की मां ने सुना कि मेरा बेटा अब देखने लगा है, तो फौरन वो सिजदे में गिर गई और सिजदे में जाके दुआ करती है, ए अल्लाह, जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली तो एक दुआ और कबूल कर ले मेरी, कि मेरे इस बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का बहुत बड़ा आलिम दीन बना दे। एक माँ की दुआ थी। तो आप गौर करें, इमाम बुखारी कितने बड़े आलिम हुए हदीस के, इतने बड़े आलिम हुए, इतने बड़े आलिम हुए कि उनके पाए का कोई मुहद्दिस नहीं गुजरा। उन्होंने जो हदीसें लिखी, आज उनकी किताब इस रूए जमीन पर किताबुल्लाह के बाद जो सबसे असह किताब है वो इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ है। मेहनत भी उन्होंने बहुत की, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की। एक शहर में हो गए तो मुहद्दिसीन इकट्ठा हो गए, सब ऐसे ही स्टेज लगाया, कुर्सी रखी, लोगों ने कहा हुजूर, रसूलुल्लाह की हदीसों का इतना बड़ा कोई आलिम इस रूए जमीन पर नहीं है जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है, बैठ जाएं इस कुर्सी पे और सरकार की हदीसें बयान कर दें। इमाम बुखारी ने पूछा, किस मौजू पर हदीसें मैं बयान करूं? लोगों ने कहा हमारी समझ में नहीं आ रही बात, क्या आप कहें, आप अपने तौर पर बयान कर दें। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जितने उस्ताद से आपने हदीसें पढ़ी हैं, हर उस्ताद की एक एक हदीस सुना। तो इमाम बुखारी ने 1000 हदीसें सुनी और इरशाद फरमाया कि सिर्फ मैंने एक उस्ताद की एक हदीस सुनाई है। इसका मतलब ये हुआ 1000 से जायद असातिज़ा से इमाम बुखारी ने इल्म हदीस हासिल किया, मगर इन सब के बावजूद उनके इमाम बनने में उनकी मेहनतों से कहीं ज्यादा उनकी माँ की तरबियत और दुआओं का दखल है। उनकी माँ ने दुआ करके उनको इतना बड़ा मुहद्दिस बनाया। आज हमारी माएं, बहनें, बेटियां बेअसर नहीं है, अल्लाह ने आपकी जुबान में बहुत असर अता फरमाया है, आपकी आगोश तरबियत में बहुत तासीर रखी है। जब आपकी तारीख हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि एक खातून कभी माँ की हैसियत से, कभी बीवी की हैसियत से, कभी बेटी की हैसियत से, कभी बहन की हैसियत से ऐसी तरबियत की है इन्होंने मर्दों की कि आज तारीख में उनकी बेशुमार मिसालें मिलती जुलती। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये सरकार की बीवी हैं, हजरत उमर की बेटी हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बहन है। अब्दुल्ला बिन उमर के बीवी का इंतकाल हो गया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने यह तय किया कि मुझे अब शादी नहीं करनी, मुझे अब पूरी जिंदगी इबादत में गुजार देनी है। तो हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन को जब मालूम हुआ
कि मेरे भाई अब शादी नहीं करना चाहते, तो बुलाया अब्दुल्ला इब्ने उमर को और इरशाद फरमाया कि मेरे भाई तुम शादी कर लो, इसलिए कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स शादी करता है उससे औलाद होती है और उस औलाद की वो परवरिश करता है, तो जो सांस वो लेती है औलाद, हर हर सांस पर अल्लाह उसे अजर अता फरमाता। यानी बच्चों की परवरिश पर जब माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, हलाल खिलाते हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करते हैं, तो वो बच्चे बच्चियां जो सांस लेते हैं, हर हर सांस पर अल्लाह माँ बाप को सवाब अता फरमाता है। जब ये हदीस उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को सुनाई, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो तय कर चुके थे कि मुझे शादी नहीं करना है, उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया, शादी किया, बच्चे हुए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इस मसले में मेरी रहनुमाई करने वाली मेरी बहन है। तो हमारी इन बहनों ने अपने भाइयों की तरबियत की है। बहुत सारी बीवियां ऐसी गुजरी है कि जिन्होंने अपने शौहरों की तरबियत की है। अभी हजरत सुना रहे थे कि औरतें जीत जाती हैं झगड़े में। खैर, औरतें जीत जाती हैं झगड़ों में भी, और औरतें दीन के काम में भी जीत जाती हैं। बीवियां बड़े बड़े मुहद्दिसीन को बीवियों ने पढ़ा के मुहद्दिस बनाया। औरतें मेरी बात जरा गौर से सुने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि मर्दों से ज्यादा आप गौर से सुन रही हैं, बैठी हैं। तकरीबन रात के कितने बज गए हैं? 1 बजने वाला। तकरीर का वक्त तो ये नहीं है आज इस ठंडक में, लेकिन बैठ गए हैं तो चंद बातें अर्ज कर दें। एक मुहद्दिस थे जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन कासिम। अब्दुर्रहमान बिन कासिम, ये इन्होंने जब सुना कि मदीना शरीफ में इमाम मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करते हैं, आशिक़ रसूल हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तो इनकी नई नई शादी हुई थी। इन्होंने भी इरादा किया कि मैं भी जाके मदीना शरीफ में सरकार की हदीसें पढ़ूं, लेकिन शादी हुई थी तो सोचने लगे मालूम नहीं बीवी इजाजत देगी कि नहीं देगी। शौक बहुत था पढ़ने का, तो अपनी बीवी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि देखो मुझे शौक है कि मैं जाके मदीना शरीफ में इल्मे हदीस पढ़ूं, लेकिन तुम्हारे हुकूक भी मुझसे मुताल्लिक हैं। अब मैंने शादी कर ली है, मैं वहां अगर चला जाऊंगा तो तुम्हारी कफालत कौन करेगा, तुम्हारी देख रेख कौन करेगा। अगर तुम इजाजत मुझे दे दो तो मैं कुछ दिन जाके इल्मे हदीस हासिल कर लो। बीवी ने पूछा, अच्छा ये बताइए आप कितने दिन तक पढ़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा 1 साल। कहा ठीक है जाएं, 1 साल मैं तकलीफें बर्दाश्त कर लूंगी और 1 साल का जमाना आप चाहते हैं तो आप जाएं। मुझे खुशी है कि मेरा शौहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ना चाहता है, उसके लिए सफर करना चाहता है। बीवी ने सामान सफर तैयार किया, जरूरी चीजें बांधी, इंतजाम किया, अपने शौहर को मदीना शरीफ भेजा इमाम मालिक की खिदमत में। अब्दुर्रहमान बिन कासिम शाम से वो पहुंचे कहां? मदीनतुर रसूल, और इमाम मालिक की खिदमत में जाके दाखिला लिया, इल्मे हदीस पढ़ने लगे। और इल्मे हदीस पढ़ने में
ऐसे मसरूफ हुए कि 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, तब ख्याल आया कि मैंने छुट्टी तो 1 ही साल की ली। आप गौर करें, हमारे यहाँ ये बच्चे अगर इनका बस चले तो हर जुमेरात को अपना सामान लेके भाग जाएंगे, और शनिचर को ना आए तो बयान कर दें कि तबीयत खराब थी, दादी बीमार थी, दादा बीमार थे, वालदा, कुछ न कुछ इनके पास उज़्र भी रहता। लेकिन वो कैसे लोग थे, शादीशुदा हैं, 1 साल की छुट्टी लेके आए, मगर 3 साल हो गया तब ख्याल आया कि मैं तो छुट्टी 1 ही साल की लेके आया था। वो गरीब बीवी बेचारी क्या सोचती होगी, लेकिन अभी भी शौक़े इल्म कम नहीं हुआ। खत लिखा अपनी बीवी को। क्या खत लिखा कि प्यारी बीवी, मुझे खुशी ये है कि तुमने मुझे 1 साल की छुट्टी दी, लेकिन शर्मिंदगी ये है कि मैंने 3 साल गुजार दिया और मुझे पता नहीं चला इल्म के शौक में। इस 3 साल में मैंने तुम्हारा कोई हक अदा नहीं किया, तुम्हारा नानो नफका अदा नहीं किया, तुम्हारी कफालत नहीं की, कोई खैरियत नहीं पूछ सका, कोई खत नहीं भेज सका। इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूं, माजरत खा भी हूं, लेकिन मेरा शौक़े इल्म जो था अभी कम नहीं हुआ, ना खत्म हुआ, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूं। अब तुम्हें इख्तियार है कि तुम चाहो तो मेरी ज़ौजियत में रहो, और चाहो तो मेरी ज़ौजियत से निकलकर किसी और दूसरे शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लो, मुझे तो अभी पढ़ना है। ये खत जब उनकी बीवी को मिला तो बीवी कैसी नेक थी, उसका जवाब लिखवाया उनकी बीवी ने, अब्दुर्रहमान बिन कासिम, तुम्हारा खत मुझे मिला, तुम्हारा शौक़े इल्म सुनकर पढ़कर बहुत खुशी हुई कि रसूलुल्लाह की हदीसों के पढ़ने का शौक तुम्हें बहुत है, लेकिन एक जुमला तुमने बहुत तकलीफ दे लिख दिया है कि अगर तुम इंतजार ना कर सको तो मेरी ज़ौजियत से निकलकर किसी दूसरे शौहर से शादी कर लो। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे बात है। मैं तो खुश हूं कि मेरा शौहर रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ने गया है। कल क़यामत में जब मेरा शौहर मुहद्दिस बन के उठाया जाएगा तो मेरा भी हाशर मुहद्दिस की बीवी की सूरत में होगा। क्या इस फजल से तुम मुझे महरूम रखना चाहते हो? अब्दुर्रहमान बिन कासिम, याद रखो, तुम अगर जिंदगी भर पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी ज़ौजियत से निकलना नहीं चाहती। मैं इंतजार करूंगी, तुम्हारी राह देखूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करके बैठूंगी कि मेरा शौहर कब पढ़ के मदीनतुर रसूल से आएगा। इसलिए अब ये जवाब मैं लिखवाती हूं और तुम्हें भेजती हूं कि अब तुम्हें किसी रुखसत की जरूरत नहीं है। जब भी तुम फारिग होके आओगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरा शौहर रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ के मदीनतुर रसूल से लौट रहा। पढ़ने में लग गए। कितना पढ़े जानते हैं? 3 साल तो पढ़ ही चुके थे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 17 साल तक पढ़ते। जब गए थे तो इनकी बीवी के शिकम में बच्चा था, पैदा हुआ, जवान हो गया, 17 साल का। हज का उसने इरादा किया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जब हज करने जाओगे तो हज से फारिग होने के बाद मदीना शरीफ भी जाओगे, तो मदीना शरीफ जाके तुम मालूम कर लेना। अपने बाप को तुम अक्सर पूछते थे कि मेरे बाप कौन है, कहाँ है, तो सुन लो, तुम्हारे बाप मदीनतुर रसूल में इमाम मालिक की दरसगाह में पढ़ रहे हैं, जाके उनसे मिल लेना, बता देना मैं आपका बेटा हूं, आपके आने के बाद पैदा हुआ। बच्चा गया, हज किया, हज करने के बाद मदीनतुर रसूल गया।
इमाम मालिक की दरसगाह पूछते पूछते उनकी दरसगाह में गया, और जब इमाम मालिक की दरसगाह में गया सलाम करके इमाम मालिक से पूछा, क्या आपकी मजलिस में अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम के कोई शागिर्द आपके हैं? तो इमाम मालिक ने कहा, हाँ वो देखो दीवार से टेक लगा के जो पढ़ रहे हैं वही अब्दुर्रहमान बिन कासिम। लड़का गया, सलाम किया और कान में उनके कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आपके आने के बाद मैं पैदा हुआ था, हज करने आया था, माँ ने कहा था अपने बाप से मिल लेना, बता देना मैं आपका बेटा हूं, तो मैं आपसे बताने आया हूं, मिलने आया हूं कि मैं आपका बेटा हूं। जैसे ही सुना अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने कि ये नौजवान मेरा बेटा है, खड़े हो गए, बगलगीर हुए बाप बेटे, फूट फूट कर रोने लगे। इमाम मालिक ने जब सुना कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम अच्छे खासे बैठ के पढ़ रहे थे, ये नौजवान कहां से आ गया, क्या इसने कह दिया, क्या किसी के मरने की खबर सुना दिया? फरमाने लगे, अब्दुर्रहमान बिन कासिम ये नौजवान कौन है, तुम्हारे इलाके से आया है, क्या कोई खबर लेके आया है किसी के मरने की कि तुम अच्छे खासे थे, रोने लगे, कौन है ये नौजवान तुम्हारा? तो अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने बताया, हुजूर ये मेरा बेटा है, जब मैं आया था आपके यहाँ पढ़ने तो ये अपने माँ के शिकम में था, पैदा हुआ, 17 साल का जवान हो गया, न मैंने इसे कभी देखा न इसने मुझे देखा। 17 साल के बाद पहली मर्तबा जब एक बाप अपने बेटे को देखेगा तो क्या खुशी से उसके आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे? ये खुशी के आंसू हैं, ये मोहब्बत के आंसू हैं। और मैंने इल्म दीन की तलब में 17 साल आपके यहाँ गुजार दिया, मैं घर नहीं गया, ये हज करने आया था तो मुझसे मिलने आया है। इमाम मालिक ने फरमाया, 17 साल हो गए, अल्लाह के बंदे तुम घर नहीं गए, जाओ अपने बेटे के साथ तुम घर जाओ। 17 साल के बाद अब्दुर्रहमान बिन कासिम मदीनतुर रसूल की दरसगाह से इमाम मालिक के वहां से अपने घर लौटे, अपनी बीवी से मुलाकात की। मुझे आप बताएं, आज हदीस के फन में अब्दुर्रहमान बिन कासिम का नाम सूरज की तरह जगमगा रहा है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन कासिम की अकेले मेहनत शामिल है? नहीं नहीं, उनसे कहीं ज्यादा उनकी बीवी का सब्र उसमें शामिल है, तहम्मुल शामिल है कि 17 साल तक उस खातून ने कितना सब्र किया होगा, कितनी बर्दाश्त की होगी, कितनी तकलीफें उठाई होंगी, तब जाके हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम इतने बड़े मुहद्दिस हुए। इस तरह की मिसालें बहुत हैं तारीख में कि बीवी ने अपने शौहर के लिए इतनी कुर्बानी दी कि वो बड़े बड़े आलिम हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस हुए, बड़े बड़े दीन के रहनुमा हुए। तो ये हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, अल्लाह ने इनके आगोश तरबियत में ऐसी तासीर रखी है कि इनकी आगोश तरबियत में पढ़ने वाले बच्चे, इनकी सोहबत में रहने वाले, इनके भाई या इनके शौहर, इनकी कोशिशों से दीन के बहुत बड़े रहनुमा और बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। इसलिए हमारी माएं बहनें बहुत काबिल मुबारकबाद हैं जो ऐसे बच्चों की तरबियत करती हैं। अल्लाह उन माओं को, उनके बाप को सलामत रखे। ये बच्चे ये सिर्फ अकेले नहीं जन्नत में जाएंगे। हदीस शरीफ में आया है कि एक हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा। और कैसे 10 आदमी? वो हदीस शरीफ में आया, कद वजबत लहुमुन नार, ऐसे 10 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा जिनके बारे में जहन्नमी होने का फैसला सुनाया जा चुका होगा कि ये जहन्नम में जाएंगे। लेकिन एक हाफिज़े कुरान
अपने रब की बारगाह में सिफारिश करके, आजिजी करके वो अपने उन 10 खानदान के लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिनके बारे में जहन्नमी होने का फैसला किया जा चुका होगा। आज आपकी निगाह में ये बच्चे हैसियत नहीं रखते। क्यों? इसलिए कि हमारी निगाहों में तो उनकी हैसियत है जो बहुत बड़े पैसे वाले हों, बहुत बड़ी दौलत वाले हों। लेकिन याद रखें, दुनिया की दौलतें दुनिया तक रह जाती हैं, मगर दीन की दौलत ये दुनिया से लेके आखिरत तक काम आती है। क़यामत में इन हाफिजों से अल्लाह फरमाएगा, या साहिबल कुरान, ऐ हाफिज कुरान, चल जन्नत में तू कुरान पढ़, चलता जा। वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसे दुनिया में कुरान ठहर ठहर के तू पढ़ता था, आज जन्नत में भी पढ़ इसी तरह ठहर ठहर के। फ़इन्ना मंजिला का इंदा आखिरे आयतिन तक़राउहा, तुम्हारी मंजिल वहां जाके खत्म होगी जहां तू कुरान की आखिरी आयत पढ़ेगा, जहां से शुरू करेगा, जहां खत्म करेगा, वो सारी जन्नत अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। ये एक हाफिज कुरान का मकाम व मर्तबा। आप समझते हैं ये हाफिज हो गए बस ऐसे ही है? नहीं, अगर ये अपने कुरान पे अमल करें, कुरान की तालीमात पे अमल करें, तो अल्लाह ने इनका मकाम बहुत बुलंद फरमाया है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं। चंद बच्चे हों, किसी को हाफिज बनाएं, किसी को आलिम बनाएं, किसी को डॉक्टर बनाएं, किसी को इंजीनियर बनाएं, लेकिन सबसे पहले उनको फर्ज उलूम जरूर सिखा दें, कुरान पढ़ना सिखाएं, मसाइल बता दें। हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक डॉक्टर हैं, आंख के डॉक्टर मुअज्जम साहब, आंख के डॉक्टर हैं बहुत बड़े, और कुरान ऐसा पढ़ते हैं जैसे कोई कारी पढ़ता। जब उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, आप कारी कुरान कैसे हो गए, मुझे बताइए, इतना अच्छा कुरान कैसे आप पढ़ते हैं? माशाअल्लाह मुशर्रा हैं, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो बताने लगे, मेरी माएं, बहनें, बेटियां सुने, वो फरमाने लगे कि मौलाना साहब, जब मैं छोटा सा था तो मेरी वालदा बहुत नेक थी, अल्लाह वाली। उन्होंने बंबई में, हम लोग रहते थे, मस्जिद के कारी साहब को, इमाम साहब को बुलवाया और कहा, इमाम साहब मेरा ये बेटा डॉक्टर बनेगा, तो जब डॉक्टर बनेगा तो कुरान कब सीखेगा? इसलिए आप जितना नजराना कहें, हदिया कहें, मैं आपको पेश कर दूं, लेकिन मेरे बेटे को कुरान वैसे ही आप सिखा दें जैसे आप कुरान पढ़ते। कहते मेरी वालदा ने उनको इतना हदिया दिया कि वो इमाम साहब सुबह को आते मुझे कुरान पढ़ाने, शाम को आते मुझे कुरान पढ़ाने, सुबह शाम आके मुझे कुरान इस तरह पढ़ा दिया जैसे वो खुद कुरान पढ़ते थे। तो आज अगर मैं कुरान इतना अच्छा पढ़ रहा हूं तो ये मेरी माँ की तवज्जो का नतीजा। मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कोशिश किया कि मेरा बेटा कुरान अच्छा पढ़े। क्या आपको कभी फिक्र होती है कि मेरी बेटी कुरान अच्छा पढ़े, मेरा बेटा कुरान अच्छा पढ़ने लगे? और जब जब ये कुरान पढ़ेंगे तो उसका सवाब माँ बाप को मिलता रहेगा, ये सदक़े जारिया होंगे। अल्लाह ताला हमारे सूफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए कि उन्होंने ये मदरसा कायम किया। तो आज इस मदरसे की बरकत से ये हाफिज़ कुरान हो रहे हैं। आप एहसान माने सूफी साहब का कि इन्होंने फारिग होने के बाद ही इस मदरसे को कायम कर दिया, कोशिश की, मेहनत की, और बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, बच्चियां भी पढ़ रही हैं, सब इल्म दीन से माला माल हो रही है। तो एक आदमी के बेदार हो जाने से, मैं नहीं कहता अकेले इन्होंने मदरसा बनवाया, लेकिन क़यादत का बड़ा अहम रूल होता है। अगर ये खड़े ना होते तो शायद इस तरह ये दरसगाह न बन पाती। आप लोगों ने ताउन किया, साथ दिया, चंदा दिया, तो आज ये मदरसा कायम हो गया। आप दो हाफिज ना देखिए,
बल्कि कभी कभी एक तालिब इल्म भी पूरे मदरसे की कामयाबी की जमानत बन जाए। बगदाद में एक मदरसा था, निजामुल मुल्क का जामिया निजामिया, जिसमें हुजूर गौसे पाक ने भी तालीम हासिल की। आजकल जानते हैं कुछ लोग प्रोपगंडा करते हैं मदरसे इसमें पढ़ाई नहीं होती, लिखाई नहीं होती। उस जमाने में भी निजामुल मुल्क से लोगों ने कहा आप इतना खर्च करते हो मदरसे पे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती आपके मदरसे पे, और अगर हमारी बात पे यकीन ना हो तो आप जाके कभी चेक कर लो, देख लो। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, थोड़ी देर बैठो, हाँ बैठो बैठो, बस ज्यादा देर नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा कभी जाके चेक तो करें, आपके मदरसे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती। निजामुल मुल्क जो बहुत ज्यादा खर्च करते थे उस मदरसे पे, रात के सन्नाटे में एक बार गए तो वाकई कोई तालिब इल्म पढ़ता हुआ नहीं मिला। निजामुल मुल्क लौटे कि अब मुझे मदरसा बंद कर देना है, फायदा क्या है, इतना पैसा खर्च हो रहा है। बच्चों को देखा कोई खेल रहा है, कोई गपशप कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ते हुए नहीं मिला मदरसे में। तो इरादा किया लौटते वक्त कि मुझे मदरसा बंद कर देना है। जो पैसा मदरसे पे मैं लगाता हूँ अब वही पैसा किसी दूसरे रिफाही काम पे मुझे लगाना। मगर जब लौटे तो एक दरख्त के नीचे एक तालिब इल्म को पढ़ते हुए देखा। उसके पीछे खड़े रहे बहुत देर तक कि तालिब इल्म अपनी किताब बंद करे, अपना चिराग बुझाए। तो मैं उससे पूछूं कि तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। तुम्हारे सारे साथी खेलने में, गपशप में, सोने में मसरूफ है और तुम अकेले चिराग जला के कुरान और हदीस पढ़ रहे हो, कौन हो तुम। निजामुल मुल्क बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन तालिब इल्म ने ना अपनी किताब बंद की ना अपना चिराग बुझाया। निजामुल मुल्क तो चला गया, लेकिन सुबह की जब अजान हुई फज्र की, तालिब इल्म ने अपना चिराग बुझाया, अपनी किताब बंद की। निजामुल मुल्क जब लौटे तो उन्होंने ये तय किया कि मैंने तो सोचा था कि मदरसा मैं बंद कर दूंगा, लेकिन अब इसी एक तालिब इल्म के लिए मैं मदरसा चलाऊंगा। हो सकता है यही एक तालिब इल्म मेरे सारे अखराजात का जिम्मेदार बने। रिवायतों में आता है वही एक तालिब इल्म जो चिराग की रोशनी में पढ़ रहा था, बाद में वही इमाम ग़ज़ाली के नाम से मशहूर हुआ। वो इमाम ग़ज़ाली जिन्होंने एक किताब तसव्वुफ की इहयाउल उलूम ऐसी लिख दी है कि उसको पढ़ के हजारों गुमराहों को रास्ता मिल गया। एक इमाम ग़ज़ाली पैदा हुए उस मदरसे से तो हजारों लोगों की हिदायत का वो जरिया बन गए। क्या पता इस मदरसे से एक हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन ऐसा बन जाए कि दरसगाह लगा दे तो अपनी जिंदगी में हजारों हाफिज पैदा कर दे, हजारों आलिम पैदा कर दे। हजरत सूफी साहब किबला मुबारकपुर में पढ़े हैं। मुबारकपुर में एक हाफिज मिल्लत आए, एक मौलाना अब्दुल अजीज आए, अकेले वो आए मदरसे में, लेकिन इतना बड़ा मदरसा बनाया कि अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मदरसा। लेकिन एक शख्स ने इनकलाब ऐसा बर्पा किया कि आज उस मदरसे से 20,000 उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा पढ़ के दुनिया भर में इल्म दीन फैला रहे। एक आलिम की बरकत से, एक हाफिज की बरकत से पूरा इनकलाब हिंदुस्तान ही में नहीं आया, बल्कि कई मुल्कों में मेरा जाना हुआ। मैंने देखा वहां मुबारकपुर के पढ़े हुए कोई इमामत कर रहा है, कोई मदरसा चला रहा है, कोई और दावत व तबलीग का काम कर रहा है। हाफिज मिल्लत अकेले आए, लेकिन उन्होंने
पूरा इनकलाब बर्पा कर दिया। तो हमें नहीं मालूम कि ये हमारे बच्चे, इनमें क्या सलाहियत है, बड़े होके ये क्या करेंगे। हो सकता है ये जब बैठे दरसगाह लगा के, तो आज तो 2 हाफिज समझ में आ रहे हैं इरफानुल कुरान से, मगर ये दरसगाह लगा के बैठ जाएं तो अल्लाह तौफीक दे तो एक हाफिज अपनी जिंदगी में सैकड़ों हजारों हाफिज पैदा कर सकता है। इसलिए आप किसी नुकसान में नहीं है, आप किसी घाटे में नहीं है। आप ये ना देखिए कि एक देहात है, बच्चे थोड़े से पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, कभी ये थोड़े से भी बच्चे बहुत ज्यादा उलमा हुफ्फाज के पैदा करने का जरिया। तो इसलिए आप खुश रहें, मोहब्बतें तकसीम करें, लड़ाई भिड़ाई में अपना वक्त सर्फ ना करें, मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे का लिहाज करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को कबूल करें, किसी की खुशी से खुश हों, किसी के गम से तकलीफ से गमजदा हो जाएं। ऐसा ना हो कि किसी की तकलीफ से आप खुश हो जाएं, किसी की खुशी से आप गमजदा हो जाएं। नहीं, हदीस शरीफ में आया है बशरू वला तुनफ्फिरू, खुशखबरी वाली बात कहो, खुशकुन बातें कहो, तकलीफ दे बातें ना किया करो। एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। जो बच्चे हमारे नौजवान हैं वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप के एहसानात को समझें और माँ बाप के एहसानात को न भूलें। कुरान मुकद्दस में आया है, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, उसकी रोशनी में मैं अर्ज करता हूं कि हम लोग अपने माँ बाप को दुनिया में भूल जाते हैं, मगर माँ बाप दुनिया तो दुनिया है, वो जन्नत में पहुंच के भी अपने औलाद को नहीं भूलते। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा जन्नतियों से, मेरे बंदो जो मैंने वादा किया था वो पूरा हुआ। जन्नती अर्ज करेंगे हाँ ये मौला पूरा हुआ, बहुत अच्छा। तूने जन्नत में ऐसी नेमतें रखी हैं कि न किसी आंख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी दिल पर ख्याल गुजरा होगा। अल्लाह जन्नत में हर चीज है, वलकुम फीहा मा तश्तई अनफुसुकुम। अल्लाह जन्नत में तो हुक्म भी देने की जरूरत नहीं है, आर्डर भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम जो ख्वाहिश करते हैं जिस नेमत की, वो नेमत हमारे सामने मौजूद मिलती है। सब कुछ है जन्नत में, लेकिन ये अल्लाह हमारे बच्चे नहीं नजर आ रहे हैं। वो भी तो मुसलमान थे, जन्नत में वो नहीं नजर आ रहे हैं, कहाँ हैं आखिर वो? आप गौर करें, जन्नत की नेमतें पाके भी माँ बाप अपनी औलाद को नहीं भूल रहे हैं, जन्नत में भी अपनी औलाद को याद कर रहे हैं। आज इस दुनिया में किसी के बच्चे 5, 6, 7, 8 हो जाएं और फिर वो दुनिया ही में जब शादी ब्याह हो जाती है तो अपने माँ बाप से गाफिल हो जाते हैं, उनकी खिदमत से गाफिल हो जाते हैं। किसी बुजुर्ग से पूछो आप किसके साथ रहते हो, बड़े बेटे के साथ, मझले बेटे के साथ, छोटे, वो कहते किसी के साथ नहीं रहते, कोई हमें रखने के लिए तैयार नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत, जन्नत की नेमतें पाके भी अपनी औलाद को नहीं भूलती। वो अर्ज करेंगे ए मौला हमारे बच्चे तो जन्नती थे, कहाँ है वो, जन्नत में नहीं नजर आ रहे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा हाँ तुम्हारी औलाद जन्नती है, मोमिन थे वो भी जन्नत में है, लेकिन तुम्हारे तबके में नहीं है, तुमसे नीचे वाले मंजिल में है। ये भी अल्लाह फरमा सकता था तो नीचे वाली मंजिल में जाओ, अपने बच्चों से मुलाकात करके फिर ऊपर आ जाओ। लेकिन याद रखिएगा जब अल्लाह किसी को ऊपर वाली मंजिल जन्नत में दे देगा तो आखिरत में फिर वो नीचे नहीं भेजेगा। इरशाद फरमाता है वो अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए मेरे बंदो जन्नतियों सुनो, तुम्हारे बच्चे उनका अमल तो उतना अच्छा नहीं था कि वो तुम्हारे साथ रहे,
लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में हम तुम्हारी औलाद को भी तुम्हारी मंजिल में तुम्हारे साथ कर देते हैं, ताकि तुम्हारी निगाहें उन्हें देखकर ठंडी हो जाएं। माँ बाप के दर्जात की बुनियाद पर औलाद भी माँ बाप के दर्जे में पहुंच जाएगी। ये मोहब्बत है माँ बाप की कि जो दुनिया से लेके आखिरत तक अपनी औलाद को नहीं भूलती। इसलिए औलाद को भी अपने माँ बाप को फरामोश नहीं करना चाहिए। उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनके खाने पीने का अपनी वुसात के मुताबिक इंतजाम करें और उन पर खर्च करके खुश हो कि हमारी दौलत माँ बाप के काम आ रही है। उनकी आवाज पे अपनी आवाज बुलंद ना करें, उनको बेवकूफ ना समझें। माँ बाप कभी देहाती हो सकते हैं, कभी किसान हो सकते हैं, कभी बेपढ़े लिखे हो सकते हैं। बच्चा अगर पढ़ लिख भी ले फिर भी उसके लिए जरूरी है कि माँ बाप का एहतराम करे, माँ बाप की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद ना करे, उनकी इज्जत करे, एहतराम करे और उनकी दुआएं ले। हदीस शरीफ में आया है, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे ही कबूल होती है का दुआ इन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। इसलिए अपने माँ बाप का एहतराम करें, नमाजों की पाबंदी करें, नमाज का एहतमाम इतना करें जैसे अल्लाह ने एहतमाम के साथ उसको बयान फरमाया। आप मुझे बताएं, रमजान आता है तो क्या अल्लाह की तरफ से रोजाना ऐलान होता है कि रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो? साल जब पूरा हो जाए तो क्या ज़कात अदा करने के लिए कोई ऐलान होता है ज़कात अदा करो? हज का जमाना आता है, क्या कोई ऐलान होता है कि हज करो? लेकिन नमाज वो इबादत है कि जब वक्त आता है नमाज का तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है अजान की शक्ल में कि मस्जिद आ जाओ, हय्या अला सलाह, नमाज के लिए आओ, कामयाबी के लिए आओ। नमाज के लिए हर वक्त ऐलान होता है और वो ऐलान आम लफ्जों में नहीं, अल्लाह ने उन कलिमात को खुद सिखाया बंदों को कि तुम्हें इस तरह ऐलान करना है। हर वक्त के लिए ऐलान, बल्कि फज्र में तो ये भी कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज तुम्हारी नींद से बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इतना एहतमाम फरमा दिया नमाज का कि हर वक्त ऐलान किया जाता है, हर वक्त बुलाया जाता है उसके घर के लिए। इसका मतलब ये है नमाज इबादत में सबसे अहम इबादत है। यह ईमान और कुफ्र के दरमियान एक दीवार है, ये मोमिन की पहचान है। हदीस शरीफ में आया जिसको मस्जिद के दरवाजे पे आता जाता देखो उसके ईमान की गवाही दे दो। तो नमाजों की पाबंदी करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए मदरसे स्कूल में भेजें, अपनी बीवियों पर रहम करें, अपने भाई बहनों के रिश्तों को बाकी रखें, रिश्तों का लिहाज रखें। हदीस शरीफ में आया है जो चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ जाए, उसकी रोजी बढ़ जाए, वो अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करे और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करे। तो जो रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करता है, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करता है, अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देता है और उसकी रोजी भी बढ़ा देता है, यानी बाबरकत बना देता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, जलसे का पैगाम यही है कि आप अच्छे बन जाएं, आप नेक बन जाएं, आप अल्लाह वाले बन जाएं। मौत कभी भी आके हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जा सकती है, तो अपनी तैयारी करें। अल्लाह ताला आपको हम सबको तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुछ बातें अर्ज की, वैसे सही मानों में हम लोगों से बहुत अच्छी